एक थोड़ा ट्रेनिंग के पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। और अभी हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जब हम लोग अल्टोस में ज्वाइन होते हैं और अल्टोस में जब काम करते हैं, अल्टोस में जब लोगों को प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते रहते हैं, तो क्या होता है ना, हमें बहुत सारे लोग दूसरे कंपनी वाले भी मिलते हैं कि नहीं? दूसरे कंपनी वाले मिल जाते हैं और हालांकि हमारे सिस्टम में तो बोलते हैं कि हमको हर किसी का सम्मान करना है, चाहे वो किसी भी कंपनी में काम कर रहा हो। हमको ये नहीं कहना है कि तुम्हारा कंपनी खराब, तुम्हारा कंपनी बेकार, तुम्हारा प्रोडक्ट बेकार। देखो, एक अच्छा इंसान अच्छा ही बोलता है, एक खराब इंसान ही खराब बोलता है। हमें किसी कंपनी का बुराई नहीं करना है, हमें किसी कंपनी से कोई मतलब नहीं है, समझ में? जैसे आप अपने घर में रहते हो, अपने जिम्मेदारी संभालो, दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ो आप, है कि नहीं? तो ये पहली चीज तो ये है कि हमको किसी कंपनी की बुराई नहीं करना है। लेकिन ये सही है कि सही कंपनी और गलत कंपनी का फर्क भी आपको पता होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होगा कि कोई गलत व्यक्ति भी आके आपको सुना के चला जाएगा और आप कुछ जवाब नहीं दे पाओगे, तो ये भी सही नहीं है। कहते हैं ना कि जुर्म करने वाला भी गुनहगार है और सहने वाला भी गुनहगार है, सही है कि नहीं? तो क्या मतलब डेफिनेशन क्या है? तो आज हम लोग इसमें बोलेंगे कि प्योर या एमएलएम कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और जो पिरामिड स्कीम होता है, पिरामिड स्कीम या फिर पॉन्जी स्कीम या जो चिट फंड कंपनी है, उसमें क्या अंतर होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ओके, पहला पॉइंट ये होता है कि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन हो, जब भी किसी कंपनी के पास ज्वाइन हो जाओ, तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी है, उस कंपनी का प्रोफाइल जानना जरूरी है। जानना जरूरी है कि नहीं? अच्छा, मान के चलो, मैं इसको थोड़ा सा फैमिली से रिलेट करता हूँ। आपका लड़का का शादी कराना है एक लड़की से, तो कोई लड़की बाजार में दिख गई, मेले में दिख गई, तो आप शादी करा दोगे उठा के? अच्छा, लड़की बहुत सुंदर भी दिख रही है, बहुत अच्छी है, लेकिन एक नजर में आप कैसे पता कर पाओगे कि लड़की अच्छी है, उसका चरित्र अच्छा है या वो गुणी है? नहीं पता कर सकते ना। बाहर के रंग और अंदर के रंग में अंतर हो सकता है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका नाम पता लेते हैं, उसके घर जाते हैं, उसके माता पिता, उसका शिक्षा करके अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी से भी पूछते हैं कि नहीं कि कैसा है, जब और टाइम भी लगाते हैं, और फिर जाके जब कंफर्म होता है कि नहीं ठीक है लड़की, तब जाके हम शादी करते हैं। उसके बाद भी गलत साबित हो जाते हैं, है कि नहीं? तो ये तो कंपनी का मामला है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कंपनी, देखो, कंपनी का मतलब खाली कंपनी नहीं, हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक इनकम देने का इंडस्ट्री है, सपने पूरे करने का इंडस्ट्री है, लाइफ चेंज करने का इंडस्ट्री है। अमेरिका में सबसे ज्यादा करोड़पति पिछले 25 साल में डायरेक्ट सेलिंग ने बनाया है और इंडिया में बनाने वाला है। तो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। लेकिन गलत कंपनी का चुनाव आपका समय बर्बाद कर देगा, आपका छवि बर्बाद कर देगा, आपका माहौल खराब कर देगा। तो कंपनी का प्रोफाइल देखना जरूरी है ना? क्या देखना चाहिए? कंपनी का प्रोफाइल, मतलब कंपनी कहाँ की है, हेड ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ का है, हेड ऑफिस खुद का है कि भाड़े का है, ओके? कंपनी कितने दिन से चल रहा है, कंपनी कहाँ कहाँ चल रहा है, कंपनी कौन चला रहा है, इनके एमडी सर कौन है, सीएमडी सर कौन है, इनका मिशन क्या है, इनका मकसद क्या है। जिस कंपनी के एमडी सीएमडी जो चलाने वाले डायरेक्टर है, इनका जब मिशन बड़ा होगा, वो कंपनी उतना ही बड़ा रूप लेगा और उतना ही दिन तक चलेगा, ओके? उसके बाद हमको ये भी चेक करना चाहिए कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी बढ़ रहा है कि नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं कि नहीं, कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है कि नहीं। मतलब ये सब तमाम चीजें आपको देखने की जरूरत है। उसके बाद जाके जुड़ना है। अगर ऐसा करके जुड़ेंगे तो कभी आपके साथ धोखा होने वाला नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग कंपनी देखते नहीं है, खाली प्लान देखते हैं। क्या देखते हैं? बोले कंपनी से क्या होगा, लड़की दिख रही है ना, सुंदर है, बस शादी कर ले, खुश रहेगा। तो एक लड़का था जो ना चाइनीज लड़की से शादी किया था, दशरथ भाई, समझ रहे? चाइनीज लड़की की शादी का, बहुत सुंदर। एक साल बाद ना वो घर के बाहर रो रहा है। दूसरा दोस्त आके बोलता क्या हुआ? बोलता क्या करे, मेरी पत्नी मर गई। तो दूसरा दोस्त हंसते हुए बोलता है, मैं तो तेरे को पहले ही बोला था कि चाइनीज लड़की से शादी मत कर, चाइनीज चीज ज्यादा दिन चलता नहीं है। बहुत साल हो गए और हम तो अल्टोस में आने के बाद 500-700 कंपनी को तो हम खुद आते हुए जाते हुए देख लिए। ये सब लोग आके सिर्फ गोला गोला बनाते हैं, ये जुड़ोगे गोला। कंपनी के बारे में पूछोगे कुछ नहीं बताते, समझ में आ रहा है ना? कंपनी के बारे में पूछोगे कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन जो सही कंपनी है वो पूरा रख देता है। जो जानना है जाओ, जो देखना है जाओ, कंपनी खुद विजिट करके आओ, जहाँ प्रोडक्ट बन रहा है वहां जाके आओ, एक एक प्रोडक्ट को टेस्ट करो। सब करने के बाद ये सब होता है, आप देख सकते हो। पहला चीज कंपनी, ओके? दूसरा चीज ये होता है कि कंपनी, जिस कंपनी में आप जुड़ते हो ना, उस कंपनी
प्रोडक्ट होना चाहिए, सामान होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि कंपनी माल बनाती है, ग्राहक को देती है। पहले विज्ञापन के माध्यम से बेचता था, अभी सीधा बेचेगा, यही तो है। और हम लोगों को विज्ञापन का पैसा, मार्केट में जो बिचौलियों का पैसा मिलेगा, हमको यूज करके बेचना है। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो वो कंपनी फर्जी है। जो पिरामिड होता है ना, उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, कोई साबुन तेल कुछ नहीं होता है, उनके पास सिर्फ होता है लालच। क्या होता है? वो सिर्फ आके सिर्फ गोला गोला बना के लालच देगा। लखपति बनेगा तू, करोड़पति बनेगा तू, अरबपति बनेगा तू, ये बनेगा तू, वो बनेगा, 2 महीने में करोड़पति, ऐसा दिखा देगा कि आपका फिर माइंड वॉश कर देगा सर। लेकिन ये आपको आगे प्रोडक्ट दिखाएगा। तो जो भी कंपनी में आप जुड़ो उसके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट? जो ऐसा नहीं कि कंपनी जो प्रोडक्ट है वो टाई अप है, किसी कंपनी से लाके बेच रहा है, वो भी ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। कंपनी जो सामान लाती है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, खुद बनाना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल खुद का होना चाहिए, R&D खुद का होना चाहिए, मार्केटिंग खुद का होना चाहिए। उसके साथ साथ में वो यूजेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। मतलब उस कंपनी में जुड़ो जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे आप अल्टोस में जुड़े हो, क्या आप लोग पहले भी नहाते थे कि अल्टोस में आके नहा रहे हो? पहले भी चाय पीते थे कि यहाँ आके चाय पी रहे हो? पहले भी करते थे ना। तो बस आपने क्या किया, दुकान को बदला ना, है ना। जो प्रोडक्ट आप पहले भी यूज कर रहे थे, तो यही तो है अल्टोस। हल्दी मिर्ची धनिया तो पहले भी हम खा रहे थे, अब यहाँ आके खा रहे हैं। तो हमको कोई बहुत बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी। यूजेबल प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद उसका रेट भी कम होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई दाम से बेच रहा है। देखो, जब कोई कंपनी सामान बनाती है तो वो रेट कम रख के बेचती है, मार्जिन उसको ज्यादा मिलता है। लेकिन टाई अप करके बेचेगी ना तो उसको रेट ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का शॉर्टेज होगा। लेकिन अल्टोस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, रेट रीजनेबल होना चाहिए, क्वालिटी हाई होना चाहिए, रिपीटेबल होना चाहिए। एक व्यक्ति को जब प्रोडक्ट दे उसको लगना चाहिए कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है। बात समझ में आ रहा है ना सर? तो इस प्रकार से ना बहुत सारे पैरामीटर हैं, लेकिन इनके पास प्रोडक्ट से पहले वो चला, आप चेक करो। सही कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, ज्वाइनिंग फ्री है। ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जो रूल है उसमें भी है, जो अभी इंडियन गवर्नमेंट का जो रूल बुक है उसमें भी है, 2016 में जो हमारे जो गाइडलाइन है उसमें भी है कि कोई भी कंपनी ज्वाइनिंग करने के लिए पैसा नहीं ले सकता है। अगर कोई कंपनी पैसा ले रहा है तो वो कंपनी भी चिट फंड में आता है। लेकिन अल्टोस में जुड़ने के लिए कोई पैसा लगता है? नहीं। कुछ लगता है? नहीं। आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड भी आप बाद में दो, पैसा आएगा तब, अकाउंट नंबर भी बाद में दे दो। लेकिन यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब अगर यहाँ पे बहुत सारा पैसा 5,000, 10,000, 20,000 देना पड़ता है पिरामिड स्कीम में, तो ये भी एक पैमाना है। अगर कल के दिन कंपनी बंद हो जाए तो आपका लॉस 0, लेकिन यहाँ पे कंपनी बंद हो जाए तो आपका पैसे का लॉस होगा, इसलिए आप पैसा डाल दियो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो डालने वाला कंपनी गलत है, लगाने वाला कंपनी चिट फंड है। आगे मैं बात करना चाहता हूँ, जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है ना, उसका जो प्लान होता है उसमें खाली सेल के ऊपर पैसा आता है, प्रोडक्ट सेल। मतलब कंपनी में जुड़ने से कोई पैसा नहीं आएगा, लोगों को जोड़ने से भी पैसा नहीं आएगा। सामान खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, सामान बेचोगे तो उसका रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, आप नेटवर्क बनाओगे, लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपको पैसा मिलेगा। मतलब सामान बिकने से पैसा आएगा, सामान नहीं बिकने से कोई पैसा नहीं आएगा। मतलब किसी प्रकार का लालच नहीं होता है। लेकिन ये वाला प्लान में लालच दिया जाता है कि डालोगे कुछ नहीं करना पड़ेगा, हर सप्ताह पैसा आएगा, हर महीने पैसा आएगा, इतना डालोगे इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, ऐसा लालच दे देता है। फिर आदमी अपना FD, अपना सोना, अपना चांदी, अपना जमीन बेच के डाल देता है, और क्या है, लगा और पाओ पाने से पहले चला जाता है। ऐसी हो रहा है ना? आपने चेक करना। ओके, आपने चेक करना। से दूसरा बात यह है कि जो सही कंपनी होती है उनके एजुकेशन सिस्टम होता है। एजुकेशन सिस्टम मतलब उनका मीटिंग सेमिनार होता है। तो जो कैसे बिजनेस करोगे, तो एजुकेशन सिस्टम का मतलब है मीटिंग, सेमिनार, टूल्स, बहुत सारे लिटरेचर, बहुत सारे बुक्स, ये सब चीजें कंपनियां है ना, वो क्या कहते हैं, ये मीटिंग सेटिंग से कुछ नहीं होता है, सब बेकार है, खाली जोड़ो कमाओ, जोड़ो कमाओ, जोड़ो कमाओ। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन मीटिंग सेमिनार के बगैर, एजुकेशन सिस्टम के बगैर कोई काम नहीं होगा। मैं आपको गर्व के साथ बता दूं कि अल्टोस एंटरप्राइजेस का जो एजुकेशन सिस्टम है, अल्टोस एकेडमी, एक ही कंपनी में लगातार काम करते हैं, एक ही कंपनी में लगातार काम करते हैं। लेकिन जो चिट फंड कंपनी है, इनके जो सीनियर हैं वो बंदर छाप होते हैं। क्या होते हैं? बंदर छाप। मतलब कि आज वो कंपनी लेके आया, लेकिन
कल किसी और कंपनी में जुड़ा था, पूछना कि सर आप एक बात बताओ कि अभी जिस कंपनी में जुड़े हो कल कौन सा कंपनी में थे? वो बोलेगा कि मैं परसों ये में था, परसों तरसों ये था। और कई लोग तो इतने सर उनको शर्म नहीं है, वो गिनते हैं ये मेरा 15वां कंपनी है, वो मेरा 20वां कंपनी है। पखानजूर में गया था एक इतना ढीठ आदमी, उसको करोड़पति होना चाहिए, लेकिन आज उसके पास कुछ नहीं है और गर्व से बोलता है ये मेरा 112वां कंपनी बोलता है। तो मैं मनी मन बोलता हूँ, तो क्या कर लिया? 112 कंपनी में जुड़ के लोगों को डुबाया, लोगों को बुढ़ाया। उसी का बद्दुआ के कारण तो तू बड़ा नहीं कर पा रहा है ना। तेरे पास तो सब क्वालिटी है और यहाँ पे देख एक कंपनी में जुड़ के लोग करोड़पति बन गए, तेरे सामने मर्सिडीज गाड़ी लेके घूम रहे। हेलो, तो कंपनी बदलने से कुछ नहीं होता, सही कंपनी में रह के काम करने से जिंदगी बदलता है। हेलो, देखो आपको मालूम है जब पानी गिरता है ना तो चिड़िया भीगता नहीं है, बंदर भीगता है। मालूम है क्यों? क्योंकि जब गर्मी होता है ना, चिड़िया ना घोंसला बनाना शुरू करता है। उसको मालूम है बरसात आएगा तो मैं अपने घोंसले में अपने साथ बच्चों को रखूंगा। लेकिन बंदर ना गुलाटियां मारता है, फेंकता है, डंडी मारता है, लोगों को परेशान करता है, अपना घर नहीं बनाता है। और क्या होता है मालूम है? बरसात में ना सब अपने घर में रहते हैं, ये सारा बंदर ही भीगते रहता है। हेलो, ये जितने सेट वर्कर हैं ये कभी सेटल नहीं होंगे, ये कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ डुबाएंगे 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 और लोगों को गड्ढा करके डुबाएंगे और एक दिन उसी गड्ढे में अपना कब्र बना के चले जाएंगे। हेलो, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अगर आप सही कंपनी में जुड़ेंगे तो लोग आपका नाम लेंगे, आपके साथ उन लोग का भी नाम लेंगे जो बिजनेस में सफल हुए। ओके, तो ये हो गया। लीडरशिप बहुत मायने रखता है। जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हो उस कंपनी का लीडर कैसा है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनके पास कितनी बड़ी सफलता है, वो आगे बढ़ रहे कि नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके जुड़ना चाहिए। नए व्यक्ति के ऊपर भरोसा करोगे तो कोई होगा जो आज तक हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं कि जो कंपनी आईडीएसए का मेंबर है कि नहीं चेक करो, आईडीएसए का मेंबर है कि नहीं चेक करो। पहला यही पकड़ में आ जाएगा। अगर कोई सही कंपनी है वो आईडीएसए या फिर एफडीएसए, ठीक है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ये दो संस्था का मेंबर होगा। अगर है तो जुड़ जा, दिक्कत क्या है? अगर वो आईडीएसए नहीं है, एफडीएसए नहीं है, तो उसमें जुड़ के फायदा क्या है? मैं एक ऐसे कंपनी, ऐसे बैंक में पैसा डाल रहा हूं जो आरबीआई का लाइसेंस नहीं है, कभी भी भाग सकता है। मैं एक ऐसे कंपनी से इंश्योरेंस करा रहा हूं जो सेबी से रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो क्या मतलब है? तो भैया देखो यहाँ पे लोग कैरियर बनाने आते हैं, अपना समय अपना पैसा लगाते हैं, तो अपने जीवन के साथ कभी ऐसा खिलवाड़ मत करिए, लोगों के साथ भी मत करिए। सही कंपनी को चुनिए और उसमें 2 से 5 साल करिए, जिससे आपके जरूरत भी पूरा होगा, जिससे आपके सपने भी पूरे होंगे और आपके साथ साथ जितने को लाओगे उनके भी सपने और जरूरत पूरा होगा। यस या नो? यही तो डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें किसी का लॉस नहीं होता है। यही तो डायरेक्ट सेलिंग है जिसमें किसी का नुकसान नहीं होता है। इसमें एक अच्छा इंसान बनता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, नेम फेम सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों सही कंपनी में ये सारे चीजें होता है, लेकिन गलत कंपनी में खाली यही गोला 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 खाली गोला गोला चलता है। क्या चलता है? खाली गोला गोला चलता है। क्या चलता है? खाली गोला गोला चलता है। खाली गोला गोला चलता है। खाली उसको बोलोगे ना तुलसी पावर, उसको तुलसी पावर गोला गोला चल रहा है। वो बोलता है छोटा मोटा बिजनेस नहीं करता, बोलता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे, छोटा मोटा बिजनेस नहीं करता, मैं सीधा शेयर मार्केट में लगा रहा हूँ, मैं सीधा मैं क्रिप्टो करेंसी में लगा रहा हूँ। मतलब इतना वो अपने आप को दिखाएगा, लेकिन वो खुद कई कंपनी में डूब चुका है पहले। समझ में आ रहा है ना? बहुत डूब चुका है, बहुत और लोगों को डुबाने आया है। लेकिन हमें गर्व इस बात का है, हम लोगों को डुबाते नहीं है, हम लोगों को बचाते हैं, हम लोगों की बीमारी ठीक कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं और स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। हेलो, कुछ लोग बोलते कंपनी कब तक चलेगी, तो मैं बोलता हूं मेरे जन्म होने से पहले से कंपनी था 1981 से, और मेरे मरने के बाद भी ये कंपनी रहेगी। हेलो, रहना चाहते हैं? रहना चाहते हैं? तो ये है सही कंपनी और गलत कंपनी। और भी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर है जिसको